Hi, this is Nab Bajwa and you're listening to Punjabi Fever 107.2. Like, share and subscribe. Do that. So Fateh was my first solo film. Redua was supposed to be a movie on radio station. रेडुआ रिटर्न्स का क्या इसका कोई सीक्वल भी आने वाला है? ये सारी फिल्म पंजाब की धरती ते बनी है, पंजाब के टेक्नीशियंस ने बनाई है. मैं मुंबई एक बार नहीं गया. 108.55 a frequency came into my mind, so I see it as a date. मैं कहा यार इतना 10 अगस्त 8th month 1955. Then I said yeah, these people can travel through radio frequency. तो आरजेस भी हैं आपके सामने. Why don't you travel with us? जी बिल्कुल. चेक वेक बाद में भेज देना भाई बस. पैसा ही पैसा होगा. गाली तो मैंने हरियाणवी में सीखी. क्या है वो बताना. So how was your experience working with Karan Paji? It was good. He was a very nice person. अच्छा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो भूल गए. Let's welcome Nav Paji and we also have Mahira with us. वैसे वो डायलॉग इनके लिए नहीं था, मैं फिर भी बोल देता हूँ. इस फिल्म में था कि ये देखने में प्रीटी वुमेन लगती हैं बट है ये टर्मिनेटर, और है वो इनके लिए नहीं है. सबसे पहले पाजी, रेडुआ रिटर्न्स, व्हेन वी सी द ट्रेलर इटसेल्फ, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म देखी है जो आउट एंड आउट एक साई-फाई फिल्म है. तो इतना बड़ा पंगा लेने का आपने कहाँ से सोचा? भाजी वो कहते हैं कि पंजाबी पंगा लैन तो पहला सोचते नहीं. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. नो ऑन अ सीरियस नोट, एक्चुअली मैंने 2018 में रेडुआ 1 बनाई थी. हाँ जी हाँ जी. वो थोड़ी देसी साई-फाई थी बिकॉज अगेन टाइम ट्रेवल उसमें भी था लेकिन एक देसी साई-फाई थी. जैसे वो पहले नहीं आता था मुंगेरी लाल तो कुछ. So, but you know, because that was a kind of experiment we did. Punjab has a very limited kind of subjects to create. So I always wanted to create something different. We started with that. And when it released, it did pretty well. The people appreciated it a lot on social media, on digital, everywhere it went very well. Then I thought, ab waqt aa gaya to create something. Redua returns. Redua returns on sci-fi. Yeah. Mahira, if you were given a chance, हालांकि जब ये टाइम ट्रैवल करके जाते हैं आप ही के युग में जाते हैं, इफ़ यू हैड अ टाइम मशीन तो सबसे पहले आप फ्यूचर में जाएंगी या पास में जाएंगी? मतलब यही है कि मुझे फ्यूचर में नहीं जाना है, क्योंकि फ्यूचर कलयुग चल रहा है तो मैं वर्स्ट चीज़ें नहीं देख सकती. मुझे मशीनें, क्योंकि आगे जाके मशीनें आने वाली हैं, लोगों के दिल छोटे होने वाले हैं, और वो एक होती है ना अच्छाई और इंसानियत, वो ख़त्म होने वाली है. तो आई प्रेफर कि मैं पास्ट में जाऊं, और मुझे जैसे राजकुमारियाँ, हिस्ट्री, ये चीज़ें बहुत फैसिनेट होती है. सो हाँ, मैं वहाँ जाना चाहूँगी, और शायद मैं मधुबाला के ज़माने में जाना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी फेवरेट. क्या बात है, क्या उन्हें देखना चाहूँगी जाके, जब वो फिल्म्स करती थी, जब वो काम करती थी, वो किस तरीके की एक्ट्रेस थी और एक्टिंग कैसे करती थी और सेट पे कैसे माहौल था. मतलब मैं तो उनके बारे में बहुत सारी बात कर सकती हूँ, तो इतना रखते हैं अभी. यू आर द डायरेक्टर. एक विजन होता है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, जब आप उसे उसमें एक्ट भी कर रहे हैं, उसे बना भी रहे, कि शिट यार अगर मतलब 1% वो नहीं चली तो क्या होगा? नहीं भाजी, मैं आई बिलीव इन समथिंग दैट आई डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग दैट आई डू. दैट्स माय बिलीफ. एंड फ्रॉम पास्ट आई थिंक 12-13 years आई एम इन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री. तो मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं. सो आई थिंक इट्स समथिंग लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल, एक लेमैन की तरह, कि अगर तुसी गड्डी लेना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बाय अ कार एंड यू कीप थिंकिंग ये वाली लेता हूँ, ये वाली लेता हूँ, तो वक्त निकलता रहेगा. इफ़ यू जस्ट स्टार्ट योर बाइक, गो टू द शोरूम, बाय द कार, ले लो गड्डी तो आ गई. मतलब पंजाबी लोग माइलेज नहीं देखते, वो नहीं देखते कि गाड़ी कितना देती है, वो गाड़ी लेनी है लेनी. On the other notation, on technically, चलो ये तो मजाक हो गया. When I write, because I've written this film also, so I write as an editor. Like ये शॉट यहाँ से कटेगा तो यहाँ लगेगा, इसका क्लोज होगा, इसका वाइड होगा. So the script was written according to this. So when I read the whole script, the whole imagination of the film was in front of my eyes. Wow. So I could see the film in my eyes before it shot. Wow. So then I thought, नहीं, what I'm trying to do exactly same feel देगा trailer and the movie. So that's in front of you. सबको नहीं पता होगा, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता होगा.
मुझे भी अभी पता चला है कि माहिरा हमारी ग्वांडी है, हमारी नेबर हैं, तो ये भी जम्मू कश्मीर से हैं और इनफैक्ट इनकी दादी मेरे ही मोहल्ले में रहती हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो नानी ग्रैंड मदर मेरे ही मोहल्ले की हैं। सो आप हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन कर रही हैं, इट्स सो गुड यार माहिरा। फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक साई-फाई मूवी में फीचर हो रही हैं। How did this project land in your kitty and what was your first reaction? टाइम ट्रैवल फैसिनेट तो हालांकि सभी को करता है, तो मेरे जहन में भी ये था कि टाइम ट्रैवल के ऊपर फिल्म करें। और रेडवा रिटर्न्स मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, तो मुझे वो वैसे ही बहुत पसंद आया था। पर जब फिल्म बन रही थी ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि हम ऐसे बन रहे हैं। वो तो ग्रीन स्क्रीन पे बन रही होती है, कुछ पता नहीं होता है कि वो जहाज मतलब ऐसा तो था कि मतलब हम टाइम ट्रैवल पे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा था। इट्स जस्ट लाइक कि हम कर रहे हैं, पर अभी उसका रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा है आई एम द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स ग्रेट, मतलब इट्स नाइस, यू हैव डन वेरी ग्रेट जॉब। अरे शुक्रिया, मैं अभी बोलने वाला था, इन्हें बहुत सोना काम किया। अच्छा, वाह जी। बिकॉज यू नो यूजुअली सारे एक्टर्स थे, पंजाबी एक्ट्रेसेस आर आल्सो वेरी गुड, मुंबई एक्ट्रेसेस आर आल्सो वेरी गुड, बट सानू ये ਹੁੰਦਾ है कि कोई पंजाबी बोली बोलने वाली एक्ट्रेसेस मिल जाए सानू ते नथिंग लाइक इट, है ना, एंड दैट टू एन एक्ट्रेस। सो शी स्पीक्स पंजाबी वेरी वेल। तो पहले ही मतलब आंदी सी पंजाबी? मैंने आंदी नहीं सी पंजाबी च कहा, मैं म्यूजिक सिੱਖੀ ਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਲੀ ਗੁਲੀ भी सीखी सेट ਦੇ ਉੱਤੇ? नव पाजी ने गाली तो मैंने हरियाणवी में सीखी। क्या है वो बताना। नव ने कोई गाली नहीं सिखाई आपको? कोई ज्यादा फर्क नहीं हरियाणवी इसका पंजाबी इको गाल। नहीं, वो सही स्वीट टू मी। अच्छा, नहीं मतलब क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है वहाँ ऐसे सेट में बोलते नहीं थे। नहीं, मैंने अकेले ने नहीं प्रोड्यूस की है, लेकिन यू नो बट माहिरा दी ता सेट दे उत्ते what I remember, no never actually यार मैनू ना I'm very cool, मैं गाला नहीं करता, मैनू गुस्सा नहीं आंदा, मतलब बहुत rare of the rare chances, so I you know try to be very calm। मैं इन्ना बारे दसांगा, जब हम वैनिटी क्रॉस करते थे ना, मैं सॉरी आई टोल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो देयर इज ओनली वन मिनट, बाकी सब शांत वैनिटी है ना, बिकॉज रात को शूट चल रहा है। एक वैनिटी में डीजे लगा होता था। डीजे? हाँ डीजे भाई, और बस ये ओ भाई, और लाइटें भी बाहर आ रही हैं, तो मैं यू कैन इमेजिन आई एम क्रॉसिंग द वैनिटी एज अ डायरेक्टर एंड थिंक अबाउट माय शॉट, एंड सडनली इधर से गाना बजा, डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक। माहिरा की है ना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द सॉन्ग। कौन से गाने सुन रहे होते यार? ये तो पूछ लिए, आप बता दीजिए। सारे, मतलब बॉलीवुड, पंजाबी, हरियाणवी, अच्छा, साउथ, सब। सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा था जो जब आप सेट पे थे? बिकॉज यू नो जब कोई साई-फाई मूवी कर रहे होते हैं ना आप जहाँ पे जिस सेट पे होते हैं उससे बिल्कुल उल्टा निकल के आता है जब वो चीज़ एडिट होके आती है, तो आपके सामने कुछ भी नहीं होता है, आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू व्हेन यू वर प्लेइंग द कैरेक्टर? ऐसा तो हुआ नहीं शायद। नहीं, या था शायद मेरे शॉर्ट टाइम में। नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि एक्चुअली VFX में एक्टर्स के सामने यू नो लाइक दिस इज अ कप एंड आई पिक अप एंड आई एम ड्रिंकिंग, इट्स लाइक इट मेक्स नेचुरल सीन, राइट? बट हमारी फिल्म में यहाँ तक कि फ्लोर भी और काफ़ी सारी चीज़ें CGI, इनफैक्ट ये ऐसे एक ग्रीन कलर का डब्बा पड़ा है एंड यू हैव टू इमेजिन ओके दिस इज अ कप ऑफ कॉफी। सो ऐसी चीज़ें भी थी जो बाद में वो डेवलप होती थी। सो एक्टर्स को जब बताते थे, रिमेंबर आई टोल्ड यू, बट मेरे लिए ना ये चीज़ ईजी थी, क्योंकि मैं जब भी मतलब परफॉर्म करती हूँ, एक्टिंग से मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो अगर आप मुझे बोलोगे ना कि यहाँ पर इमेजिन करना दैट लाइक someone is standing here, you have to do romance, I will do without seeing someone। So मेरे लिए वो थोड़ा सा मतलब शायद मुझे easy लग रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि that is the true artist actually, rather than you know वहीं पे आपके acting skills देखे जाते हैं, because that's how it is। बाजी तुसी एक पिक्चर कीती सी फतेह which was a trendsetter when you were playing that character, तो मतलब बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, जैसे मैंने आपके बारे में रिसर्च भी करी, उस वक्त आपके जहन में क्या था व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द स्क्रिप्ट और व्हेन यू वर शूटिंग द मूवी? तो फतेह वाज माय फर्स्ट सोलो फिल्म एज अ सोलो लीड एक्टर एंड द डायरेक्टर वाज जसप्रीत। So initially we created the idea together, but then काफी gap पै गया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। Then suddenly one day he called, he's like, let's you know I'm making it, and I was just an actor in that film,
So I came in. So you know the first thing I did when we started Fateh. So मैं ना ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਭਾਜੀ ਅਰੇ ਵਾਹ। ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਗॉट ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫਰੋਮ देयर। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। I said, I will not touch anything. Thank you so much, whatever you have done to me. Wow. Because, you know, it was big for me. So by the time the shoots end and the film releases, I didn't touch anything. And I prepared body, six-pack, ye, wo. So it was a great opportunity. And बहुत सट्टा बजियां उन्होंने कर दे हुए because गतका सीखा 6 महीने. Yeah, and because सारा कुछ so amazing. नव पाजी के बारे में आपको बताऊं कि आपको ये लगता हो ही इज़ जस्ट एन एक्टर, बट उसके पीछे का बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको ना पता हो। डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ 7-time नेशनल एथलेटिक चैम्पियन, ही इज़ अ लाइसेंस्ड पायलट। तो पाजी इतना कुछ आपने इतने सारे पंगे ले लिए हैं, तो आपने फाइनली फिल्मों में आने का क्या सोचा? एंड अगेन इतनी सारी चीज़ें जो आप करते हैं, which is that one thing which you really enjoy? जर्नी बहुत लंबी सी। सो फ्लाइंग वाज इन ब्लड क्योंकि फादर साहब इंडियन एयरफोर्स तो सीगे। अच्छा। So I always saw him in you know that Air Force uniform and that you know that national thing क्योंकि जब वो एयरपोर्ट से चल के आ रहे होते थे ना और पीछे वो जेट्स खड़े होंगे सी तब you know that dream is something else. So that I have to do that. तो वो जो किया but acting is being my love. It's like my mother always wanted to see me इतना देखना चाहते सी हमेशा. So that took me into acting. But you know so अगर तुसी कहोगे ना कि इन्ना सब कुछ क्यों किया, पहला आंसर है दैट मैं ना एक ही जिंदगी बहुत सारी जिंदगियां जीना चाहता सी। वाह। एंड आई न्यू दिस व्हेन आई वाज 17 ईयर ओल्ड बिकॉज मैं सारी ज़िंदगी कल्ला पायलट बन के नहीं रहना चाहता था। आई डोंट वांटेड टू बी अ डॉक्टर ओनली। सो इन वन फिल्म आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टेररिस्ट, अदर आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम अ टाइम ट्रेवलर। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट टू बिकम अ डायरेक्टर एंड राइटर वो स्टोरी बिल्कुल अलग है। जब आपको कोई काम नहीं देता ना तो आप अपना दरवाज़ा खुद बनाते हैं। ये वो है। और हाँ, मैं एक चीज मैंने मेंशन करा भूल गया, एक रेडियो जॉकी भी रह चुके। दैट इज व्हाई द टाइटल रेडुआ रिटर्न्स। ओ यार वो भी जर्नी है। रेडुआ वाज सपोज्ड टू बी अ मूवी ऑन रेडियो स्टेशन। अच्छा। मैं इथे रिवील कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। इट वाज सपोज्ड टू बी अ स्टोरी ऑफ एन आरजे। ओह यस, दैट वाज रेडुआ। बट वही गल है ना, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮਦ ਹੋਈ and it started from a radio frequency. अच्छा। So I'll keep it short that 108.55 a frequency came into my mind sitting in Gurdwara Sahib. And I thought, what is 108.55? So I see it as a date. मैं कहा यार इतना 10 अगस्त 8th month 1955. So 10 August 1955 is 108.55. Then I said, yeah, these people can travel through radio frequency. Oh wow. फिर पाजी जो साइंस दी बुक्स टाइम ट्रैवल होती क्योंकि बैकग्राउंड भी फिजिक्स का रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग अ फ्लायर। सारी थ्योरीज वट एवर पॉसिबल वेज इन थ्योरी टाइम ट्रैवल कैन बी वो इस फिल्म है। सो इफ कॉमेडी वगैरह सब है बट अ पर्सन लाइक यू और समबडी हु अंडरस्टैंड साइंस सी द फिल्म और रिलेटिविटी उन्होंने मिलेगी कि हाउ डिड दे ट्रैवल। और वो वाला जो टाइम ट्रैवल मैं दिखाया है वो वर्ल्ड इज किसी फिल्म से नहीं दिखाया गया। ओह वाओ। सो यू अंडरस्टैंड लाइक देयर आर सो मेनी टाइम ट्रैवल फिल्म्स, वर्म होल ये वो अटरम पटरम, बट नॉट दैट टाइम ट्रैवल वे। जो रिसर्च करके मैं यू नो दैट पेन डाउन किया दैट फॉर्मूला। A lot of amazing artists you have worked with. नव पाजी हैं, कुकी पाजी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, शर्मा साहब हैं, मतलब all of them they're like born comedians. वो ऐसे वो बात करते हैं और उनके अंदर से निकलती है कॉमेडी। So what were your funniest moments on the set? मुझे तो याद है, आप याद कर लो एक। मैं कह रही हूँ ना मेरी शॉर्ट टाइम मेमोरी। ये आप अगली फिल्म के बारे में सोच रहे हैं यार जब रेडुआ रिटर्न्स अगेन बनेगी तो उसमें भी क्या करोगे? रेडुआ रिटर्न बनने में वक्त बहुत लग गया यार, ये वैसे कह रहा हूँ तो बहुत मतलब हुआ था कुछ। बीएन शर्मा जी, सो वी वर शूटिंग एंड माहिरा वैनिटी से आई एंड ऑल आर्टिस्ट वर देयर है ना, और पूरा तैयार होके आएंगे। अब मैं सेट लगा रहा हूँ, वो तो आर्टिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। बीएन शर्मा जी सच अ स्वीट हार्ट पर्सन है ना।
तो वो पाजी ने देखा, उन्होंने पहली बार की बात, जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं ना, पहले भी फर्स्ट मुझे टाइम, भी जो मतलब ये जो भी हुआ है वो मुझे भी अभी पता चला। वो मैं आपको दूसरा बिहाइंड द कैमरा में मैं आई हूं, POV, तो आपका behind the POV POV दिखा रहा हूँ। तो शर्मा जी वहाँ बैठे हुए, अब रिसेंटली उन्हें पता लगा है कि माहिरा शर्मा भी फिल्म में हैं, क्योंकि पहले नहीं मिल पाए है ना, तो फर्स्ट डे ऑफ शूट। तो आपको याद है वो गाना शूट कर रही सी असी रानी मैलांदी एंड ओवर देयर, सो शी even in yellow beautiful dress, and she came in and Sharma ji started up from his chair and he's like, Sharma ji namaskar. शर्मा टू शर्मा। So we all were laughing, like शर्मा जी की बेटी आ गई। शर्मा जी का बेटे तो सुने हुए हमने क्रिकेटर। But now I'm his favorite now. People you ना अगर फिल्म में वहाँ भी तो फेवरेट ही थे, तो तभी तो बोले थे शर्मा जी। नाउ व्हाट डू यू सी के अगले 3-4-5 सालों में, बिकॉज अभी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है पंजाबी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा। तो वेयर डू यू सी फ्रॉम नाउ अगले 4-5 सालों में कहाँ जाने वाली है इंडस्ट्री? सर आई थिंक मैं शायद गलत ना हूँ फैक्ट एंड फिगर्स इज, बट द right now South industry is kind of at the top in business also and making also, and then it comes to Bollywood, and then I believe it's Punjabi industry somewhere down the line, because it's not only India, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਟੂ ਹਿੰਦੀ, a person who understand Hindi can understand Punjabi also, है ना। It's not only my film, कुछ रिसेंटली फिल्मां होने शुरू हुई हैं, पिछे आईयां भी सी। आई टेक कपल ऑफ नेम्स, मस्तानी वाज वन ऑफ द तरसेम जसर्स फिल्म, है ना। देन रजनी आई सी होने रिसेंटली, दैट वाज आल्सो वेरी वेल मेड फिल्म। बिल्कुल, मतलब पीरियड फिल्म मैंने पहली बार पंजाबी में इतने बड़े लेवल पे देखी। हाँ जी, फिर गिप्पी भाजी हुणे अकाल शुरू की, उन्होंने शूट चल रहा अकाल दा। वट अ ह्यूज सेटअप, बिकॉज आई नो द सेटअप, इट्स अ गेट। सो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन आफ्टर 5 years or 7 years, we can compete with South also, I believe, अगर इस स्पेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। I know we are kind of Bollywood ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, but again the pace like this VFX jump in and you know now everything। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, so you know that means if ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ you know these things can be created over there। So it will grow, Paji. I'll make Punjabi proud in the entire world. वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो माहिरा, as I told you earlier also, the first impression which I got was through Karan Aujla's song, and now अभी कुछ ही दिनों में ना करण औजला का यहाँ दिल्ली में कॉन्सर्ट हो रहा है और दैट इज लाइक सोल्ड आउट। अब हम पंजाबी आर्टिस्ट की बात है हाँ, आपकी तो बात होती रहती होगी। मैं तो आप मैं काम करने के बाद जानती थी। अच्छा, वाह। So how was your experience working with Karan Paji? It was good. अच्छा, Yeah, he's very nice person. He was a very nice person. अच्छा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो भूल गए। पाजी, रेडुआ रिटर्न्स का क्या इसका कोई सीक्वल भी आने वाला है, और यू विल वेट के इस फिल्म की सक्सेस पे डिपेंड करेगा? So the good part is this, that ਜਦੋਂ मैं 2 लिखी हो तो मैं 3 भी लिख चुके हैं ऑलरेडी। ओह वाओ। Yeah, so the 3 script is ready। पाजी, इस बार ऐसा करना है, असली का रेडियो स्टेशन डालना, और आप ये Yeah, हमारा that's a पंजाबी brilliant फीवर idea, है यार। ना, तो आरजेस भी हैं आपके सामने, Why हैं don't you बैठा travel हुआ। with us? पाजी बिल्कुल, अब देख रहे हैं कैमरा में होगी है डील, बस चेक वेक बाद में भेज देना भाई, बस। ये देखो। So third definitely script लिखी हुई है, and it's just that audience ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, you know, the acceptance, I wanted to go ahead than this in the next part। ये जो VFX है, because as a maker ना, आप भी जब शो करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कमी रह गई और बेटर कर सकता हूँ, वो सब you know to raise more graph। So that's what I'm working। और बस अब फोन छोड़िए और रेडियोस ऑन कर लीजिए, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग बैक टू रेडियो रिटर्न्स। और अगर आपने फर्स्ट नहीं देखी, क्या उसमें कुछ लेना देना है सेकंड का? So अगर आपने फर्स्ट देखी है तो जहाँ से फिल्म फर्स्ट खत्म हो रही है वहीं से सेकंड शुरू हो रही है। ओके ओके। बट अगर आपने नहीं भी देखी तो भी स्टार्टिंग में आपको समझ आ जाएगी विद इन 2 minutes। ऑलराइट, तो आई थिंक अगर आपने फर्स्ट नहीं देखी है तो जाके पहले देख लीजिए, आपको OTT पे डेफिनेटली मिल जाएगी, और सेकंड के लिए तैयार रहिए, आपको यहाँ ये देखने को मिल गए। बट जैसे मैंने कहा, इट्स ओनली द बिगिनिंग, इट्स ओनली द ट्रेलर, बाकी आपको बड़े पर्दे पे दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज रेडुआ रिटर्न्स ऑन पंजाबी फीवर। Like, share and subscribe. Do that। 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो।